नमस्कार दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। योगेश शर्मा भाई साहब के पास कहाँ के माल आए, जैसे एक गाड़ी ये है इनके पास, एक ये है, एक ये है जी। दूसरे कम तोल के लगाए। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। योगेश भाई साहब जी, कैसे हो जी? बस बढ़िया जी, आप सुनाओ राणा जी। और सुनाओ जी, कहाँ के माल आ रहे जी, आज की क्या रिपोर्ट है कल से जी? देखो जी, रिपोर्ट तो माल जो ऊपर नीचे लगा के 130-35 गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी। और बात करी जाए अराइवल की तो कहाँ से इस टाइम एमपी का सबसे ज़्यादा अराइवल आ रहा है इस समय जी। हाँ जी। पिछले 8 से 10 दिनों से एमपी का ही अराइवल सबसे ज़्यादा है। इसमें आज मैं आपको ताज़ा गाड़ी ये बता देता हूँ। 16 गाड़ी एमपी है, 13 गाड़ी राजस्थान, 4 नासिक, 3 गाड़ी पूना, 36 गाड़ी। अच्छा जी। 62 गाड़ी कल की खड़ी है। ये ज़्यादा है जी। हाँ जी। सोमवार था, 2 दिन की मार्केट थी। कल गाड़ियाँ 70 से लेकर 80 तक आई थी। बाद में लास्ट जाम में भी हमारी गाड़ियाँ भी सब जाम के बाद में ही सब पहुँची थी। वो अराइवल देखो राणा जी, अब तो 2 महीने तो लगातार फसल निकलती है। ठीक है जी। अप्रैल और मई में तो सब जगह लोकल की फसल भी होती है। वैसे भी नासिक में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा पंजाब चारों तरफ निकलती है इन दिनों में। इस टाइम तो सब जगह। इस साल हुआ क्या है, साउथ में भी थोड़ी फसल ज़्यादा लग गई थी, तो साउथ में भी इस टाइम बीजापुर बेल्ट में प्याज ज़्यादा आ रहा है। पहले होता था, वो होता था, कम होता था, इतना नहीं होता था। जो इस साल क्या हुआ, 2024-25 जो रेट लगातार अच्छे रहे ना राणा जी, तो उसकी वजह से आप ये मान के चलो प्याज ज़्यादा लगाया किसानों ने। सबर टूट गया। हाँ, और देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी अप्रैल और मई के बाद में हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 2-4 रुपये बाज़ार का सुधार हो सकता है। अच्छा जी। क्योंकि पीछे एमपी के अंदर तो मंदा आ गया है। हाँ जी। 8 रुपये से लेके 10-11 रुपये के बाजार है एमपी की जो मंडियों में। हाँ। और हमारे यहाँ भी 12 रुपये से लेके ऊपर में 13-14 रुपये की पोजीशन है एमपी के माल में। बताओ जी। 14 तो कोई नाम का बिकता है, 13-13.5 रुपये ज़्यादा बिक रहे हैं। ये माल बिका है 13 रुपये। ये वाला 13-13.5। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, और वो कहाँ का जी अगला? वो राजस्थान का प्याज है। ये कौन सा इलाका जी? ये सिक्कर का है जी। ये बिक रहा है 11 रुपये किलो है। ये मीठा प्याज 11 रुपये किलो। और इसके अलावा जो राजस्थान को और कहाँ का है जी? ये लगाया जी, ये तुम्हारा निजामपुर बेल्ट का है। ये तो बड़ा मोटा प्याज जी। निजामपुर का बड़ा अच्छा प्याज था। ये तो जैसे वो पिछले साल माइक्रो कलर आता था। हाँ जी, हाँ जी। ये भी राजस्थान है जी? है नहीं, ये तो वो है जी, नासिक है। अच्छा, नासिक। ये तो होटल में चला गया सारा। इसका क्या रेट खोल रखा जी? इसका ये तो देखो जी, ओवर साइज प्याज है, 60-65 mm में, 16 रुपये किलो। ये 16 रुपये, ये बहुत ही कम आता है। ये कम आ रहा है मार्केट में। क्वालिटी भी है जो, ठीक है जी। इस एरिया में क्वालिटी भी होती है। अच्छा जी। और वो मुच्छा वाला किधर का है जी? ये मुच्छ वाला वो एमपी है जी, मीडियम क्वालिटी, 12-12.5 रुपये। 12-12.5। हाँ जी। ठीक है जी। बाकी बात करी जाए बाज़ारों की तो राणा जी देखो, ये 2 महीने तो बाज़ार यही चल रहा है, अप्रैल और मई में। कोई सोल्यूशन निकल नहीं सकता इसका? देखो इस टाइम तो कोई सोल्यूशन इसलिए नहीं निकल सकता। प्याज सब जगह फसल ज़्यादा लगती है तो हल्की पैदावार ज़्यादा होती है। तो हल्की पैदावार ज़्यादा होने का कारण ज़्यादा फसल लगाना। 10 बीघा प्याज लगाते हैं तो किसान देखभाल उसकी 5 से 6 बीघे की ठीक से कर पाता है। तो ज़्यादा लगाया तो हल्का प्याज भी ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं कि हल्का नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा। ठीक है जी। ये चीज़ें सब कुछ देखने के लिए मिलेंगी। बाकी ये ऐसा लग रहा है कि जो सुधरेगा बाजार तो 2 महीने 2.5 महीने के बाद में सुधरेगा। कोई ऐसा माहौल नहीं बना, अफवाह का माहौल बन जाए कुछ भी, जैसे उस अब की बार तो उस अफवाह ने भी, अफवाह क्या नहीं, उसने भी काम नहीं करा। जो 20% ड्यूटी घटी वो भी कुछ नहीं कर सकी अब की बार। देखो जी, जो 20% ड्यूटी घटी राणा जी, उसका तो आपको मैं बता देता हूँ। उसका फ़ायदा तो अब ना मिल के अगले 2 महीने के बाद में जब बांग्लादेश चालू होगा तब होगा। अच्छा जी। क्योंकि इन दिनों में बांग्लादेश में भी लोकल प्याज निकली हुई, तो एक्सपोर्ट में भी कोई ज़्यादा भारी। दुबई में कितने लोग हैं, बाहर की जितनी कंट्रियाँ, चाइना हमसे प्याज लेता नहीं। आज हमारे देश का मुकाबला जो करता है वो चाइना से है सिर्फ। ठीक है जी। हर चीज़ में, आबादी के मामले में, वैसे भी। और देश तो सब पीछे हो गए हमसे आबादी के मामले में या किसी भी चीज़ में, जीडीपी के अंदर। तो हमारा जो मुकाबला है वो चाइना के साथ मुकाबला है। ठीक है जी।
अरे वहाँ पलट देना यार, वहाँ पलट दे। ये मान के चलो, जो देश की, अगर किसी देश की जीडीपी सुधर रही है तो हिंदुस्तान की सुधर रही है। ये हम बार बार पहले भी समझाते थे, भाई फसल उतनी लगाओ जिससे प्याज 20 से कम ना बिके। ठीक है जी। आज ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और किसान लोग खेतों में लगे हुए हैं तो हमारे मन में कोई किसी तरह की खुशी या कुछ है। हर आदमी को इस टाइम पे, मजदूर से लेके हर आदमी को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जब मंदा होता है तो मजदूर को भी पैसे टाइम पे नहीं मिलते हैं किसान से, और मंदा होने से ना उसका आगे मंडियों में प्याज बिकता है, ना आगे बाज़ारों में प्याज बिकता है। तो मंदे के तो बहुत, और जब किसान पे पैसे नहीं आएंगे तो जितने भी गांव देहात के छोटे कस्बे वाले सारे बाजार हैं ठप पड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंदे के काफ़ी कारण होते हैं। इसलिए मेरा भी ये कहना है आज किसानों के लिए, जितने भी बड़े किसान हैं, देखो अगर बाज़ार को कंट्रोल करना है यहाँ भी, तो जितनी अच्छी क्वालिटी है वो स्टॉक में रखनी अपनी स्टार्ट कर दे। बड़े किसान, छोटे किसानों को तो लगातार मंडियों में अपना माल बेच के ख़त्म कर देना चाहिए, जिसकी 1-2 बीघा है और जिसके अंदर सहने की ताकत है उसको तो अपना स्टॉक में डाल देना चाहिए। क्योंकि 9-10 रुपये किलो में प्याज, मेरे को तो नहीं लगता कि किसानों को पूरा ही प्याज बेचना चाहिए, और पूरा प्याज बेच के रहना जी, बाज़ार कंटिन्यू फिर डाउन आएगा। तो इसलिए किसान गलती ना करे। हाँ, ये ज़रूर है, मुझे लग रहा है 2 महीने के बाद में 2-4 रुपये किलो बाज़ार सुधर सकता है। और जैसे अब ये सरकार, गारंटी नहीं है इस साल की। देखो, माहौल बना सकते हैं अगर किसान साथ में रहें, हम साथ में रहें। और कभी भी कोई चीज़ वैसे माहौल से ही बनती है। अगर माहौल किसी चीज़ का बनाया जाए तो ऑटोमेटिक सुधार हो सकता है। तो किसानों को समझने की ज़रूरत है, जिसकी अच्छी क्वालिटी है, जो एमपी में बेच रहे हैं 9, 10, 11 रुपये, वो मेरे ख्याल से उनको रुक जाना चाहिए। क्योंकि आज से 15 से 20 दिन बाद स्टॉक वाले भी मैदान में आएंगे। आज जिन किसानों के पास ब्याज बट्टे की लागत है या बाज़ार में लेना देना है, उनको तो बेचना चाहिए। ठीक है जी। और जो दबंग किसान है, कहने का मतलब जो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे 80% किसान, छोटे किसान भी दबंग किसानों की गिनती में आते हैं जी। क्योंकि पूरा वो सक्षम रहते हैं हर चीज़ से, और इस चीज़ का उनको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है जी। कि प्याज को मार्केट में इतनी स्पीड से भी मत निकालो कि बाज़ार बिल्कुल ही जीरो हो जाए। सरकार मैदान में खुद देगी, कुछ बनेगा माहौल? राणा जी, इस साल सरकार भी, मैं बता दूं, सरकार भी क्या होगा, आज सरकार खरीदती है, 3 महीने बाद सरकार बेचती है, तो उल्टा होता है, नुकसान किसानों का होता है। अगर आज सरकार 12 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये में बाज़ारों, सरकार नहीं खरीदती है। सरकार खरीदे तो बात ही क्या है। और आजकल जितनी FPO नाम के सेंटर बने हुए हैं, इन्होंने गदर मचा रखा। ये क्या करेंगे, आधा प्याज लेके रख देंगे, आधा प्याज उस टाइम चोपड़ा मिक्स करके उस टाइम पे लोडिंग कर देते हैं, और सब ऊपर से लेके मिली जुली सब FPO डिपार्टमेंट। अगर अधिकारी स्टिक और गवर्नमेंट प्याज खरीदे तो प्याज का रेट बढ़ सकता है। बाकी इस चीज़ से कुछ नहीं होगा। पहले देश में कभी प्याज नहीं खरीदती थी सरकार, ये 2-3 सालों से खरीदने लगी, तो स्टॉक के टाइम पे भी किसान मरने लग गया है। क्योंकि बाज़ारों में उल्टे सीधे माल उतारते हैं, ये बिकवाते हैं, उस टाइम 20-25 रुपये प्याज का भाव होता है, उस टाइम 30-40 रुपये किलो। तो प्याज ज़रूर इस साल ज़्यादा है, पर 2-4 रुपये किलो बाज़ार आप सुधार सकते हो, अगर इस कंडीशन से सुधारना चाहो तो। अभी नहीं सुधरेगा, अप्रैल और मई को तो भूल जाओ। 15 जून के बाद में बाज़ार को अगर किसान सुधारना चाहें 2-4 रुपये किलो, तो सुधर सकता है। 15 जून के बाद? 15 जून के बाद, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, सुधारो ना सुधारो। क्योंकि खेत से पैदावार 150% की, लोग कोई कुछ कहें कि पानी कम है, ये कम है, वो कम है, कोई कह रहा बैठक कम है, माल अध है, माल छोटा है, पानी कम है। मैं आज एक बात और बता देता हूँ। हिंदुस्तान, आप जिन इलाकों में जाके आए, कहीं पर भी जाके? राणा जी जाके भी आया, मेरी हर रोज़ अलग अलग इलाकों में बात भी होती है। 3,500 किलोमीटर लंबा हिंदुस्तान देश है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और इस बीच में इतना एरिया प्याज का आता है कि हम आप सोच नहीं सकते। प्याज की पैदावार जितनी होती है उसकी 40% प्याज तो फेंक दी और शॉर्ट और सड़ जाती। हर साल का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में अगर आज 100% प्याज है तो इसकी 40% प्याज तो सड़ जाती है और शॉर्टिंग हो जाती है। इतना आलू में भी नहीं होता है।
ठीक है जी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, तो स्टोरों में रखी जाती, स्टोर मतलब कोल्ड स्टोर, ठीक है कोल्ड जी। स्टोर में रुकती नहीं। ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो ये डैमेज हो जाती है। अगर इसकी स्किन आउट हो गई तो फिर भी ये नहीं रुकेगी। ठीक है जी। प्याज के तो काफ़ी रखने के इसके तो बहुत तरीके हैं। अगर टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाए तो प्याज का काम होगा। ठीक है जी। तो इसलिए मेरा सभी किसानों को यही कहना है कि भाई जिसके पास अच्छी क्वालिटी खेत से निकल रही है वो अपना ना बेच के या अपना खर्चे जितनी लागत जितनी निकाल के और अपना रख दो। ठीक है जी। और जून से फिर 15 जून से फिर माहौल बनाएं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये मत कहना कि आज हमारा 10 बिक रहा है तो 15 पड़ेगा। ये 10 को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार 10-12 रुपए के भी बाज़ार को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी खतरा है? इसमें भी ये है जी, अगर हर आदमी अगर बेचता रहेगा राणा जी, क्या होगा? हर आदमी बेचता रहेगा, बेचना ही बेचना है, बेचना ही बेचना है, तो लगातार मंडियों में आवक बढ़ेगी। आवक बढ़ेगी तो बाज़ार 7-8-9 रुपये पे भी आ सकते हैं, पर वो नहीं आएंगे। उसका कारण है किसान, अब पहले वाली बात नहीं, रखने की जगह काफ़ी किसानों के पास और ताकतवर है किसान। ठीक है जी। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ सभी लोगों को, भाई प्याज 15 जून के बाद क्या पता दोबारा से अच्छी प्याज 20 रुपये किलो बिकने लग जाए। एक आइडिया बता रहा हूँ मैं, यानी थोड़ा सा हल्का सा बढ़िया माल को रोक के चलो। रोक के चलो। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, बाद में देखो मैं एक रिपोर्ट के आधार पे आपको बता रहा हूँ भाई वो हो सकता है, कंफर्म नहीं है। और आज ये तो मुफ्त के बराबर है, स्टेप इससे मंदा तो क्या जाएगा जी फिर। और इस भाव में तो खेल लो, क्या डर लग रहा है? कोई ये तो है नहीं आज आपका 10 बिक रहा है तो आगे ये तो होगा नहीं कि 5 बिक जाएगा। बाबे रेल में है, जेल में जी। ठीक है जी। ये तो होगा नहीं। और क्या पता कहीं मौसम ने कुछ कहानी इधर उधर बिगाड़ दी, टेम्परेचर पहुंच गया 55 डिग्री या 52 डिग्री। दिखा तो नहीं, इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है जी। हीट वेव ज़्यादा रहेंगे, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है। तो अब जितना किसान प्याज को, अच्छे प्याज को कंट्रोल, अच्छे प्याज का मतलब क्वालिटी वाले, ये नहीं कि आपने आपका प्याज हल्का हुआ आपने भी गोडाउन में रख दिया। योगेश भैया ने बोला था 15 जून बाद में तेज बिकेगा। हल्के मालों वालों को तो बिल्कुल नहीं रोकना है, उनको तो प्याज बेचनी है क्योंकि उनका प्याज रुकेगा नहीं। ठीक है जी। ये प्याज जो हम बढ़िया क्वालिटी बता रहे हैं, प्याज अक्टूबर तक भी रुक जाता है राणा जी। पिछले साल आपने देखा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और एमपी तो वैसे भी काफ़ी बड़ा एरिया है। और अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, किसान सब छोटी मंडियों से भी जुड़ जाएँ इस टाइम पे। मतलब छोटी मंडियों में ले जाना, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, क्योंकि अब लगातार व्यापारियों को भी इतने घाटे हैं कि वो फील्ड में आज 9 का प्याज खरीदते हैं तो दिल्ली आके उनका 12 बिकता है और प्याज पड़ता है उनका आके 13-14 रुपये यहाँ पे। तो व्यापारी भी ज़्यादा घाटे में, इसलिए किसान अपना यहाँ डायरेक्ट लाएगा तो उसको डायरेक्ट पूरी कीमत मिलेगी। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मेरी दुकान पे लाए, जिसका मन करे यहाँ 70 आड़ती है। ठीक है जी। 70 आड़ती हैं हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से 7 लाख आड़ती होंगे प्याज के टोटल। जिसका मन जहाँ करे, ऐसा कुछ नहीं कि आपका खेत में आपको बेचना। आजकल तो गूगल पे सर्च मारो भाई इस मंडी में क्या रेट, हर जगह का भाव मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अपना अपना माल अच्छी मंडियों में बेचो जिससे आपको ₹1-2 किलो फ़ायदा हो। अब तो नहीं, आज आप गाड़ी 30 टन की भरते हो तो 1 रुपये किलो कहीं तेज बिकती है तो 30,000 का फ़ायदा होता है। अब तो 1 रुपए के और 2 रुपए के पीछे भी जो है जंग लड़नी पड़ेगी इस साल तो। देखो जी, मंदे के अंदर तो 25 पैसे जो कहते हैं ना जी, वो भी एक बहुत बड़ी जंग होती है। 25 पैसे का मतलब 10 रुपये मन। ठीक है जी। इसकी भी बहुत बड़ी जंग होती है क्योंकि इसका भी जब औसतन गाड़ी का पूरा मूल्य बनाया जाता है तो ये भी 25 पैसे की गिनती भी 7,500 रुपये में आती है 30 टन की गाड़ी में। तो इसलिए हमारा किसानों को यही सलाह है, इतना मत घबराओ कि सारा सागर ही डूब गया। ठीक है जी। इतना, और सरकार खरीदेगी तो उल्टा नुकसान होगा, ये दिमाग में रखना। मैं पहले भी बोलता आया हूँ, अब भी बोलता आया हूँ, सरकार क्या खरीदेगी? 2 लाख 3 लाख मैट्रिक टन जिस देश में, और 7 लाख तो कह रहे जी। नहीं ये गलत रिपोर्ट है। अभी गवर्नमेंट ने जो इस साल जो टेंडर निकाला 3 लाख मैट्रिक टन का ही निकाला है। और रखने की, और गवर्नमेंट के पास आदमियों की कमी है मेरी नज़र में, क्योंकि प्याज जितने भी एफपीओ वाले थे पिछले साल पूरा नहीं दे पाए थे समय पे। जब प्याज 50-60 हुआ तो उस टाइम कैपेसिटी में ज़्यादा प्याज नहीं आ पाया था, इसलिए गवर्नमेंट ने, और 3 लाख मैट्रिक टन भी बहुत होता है, अगर देख रेख तरीके से करें तो 3 लाख भी ले आएँ तो बाज़ार में बहुत होता है। और वैसे किसानों की नज़र में 3 लाख मैट्रिक टन कुछ भी नहीं है।
हिंदुस्तान की रोज की 3000 गाड़ी की खपत है राणा जी। ठीक है जी। और आप ये मान के चलो मेरे ख्याल से 3 लाख मैट्रिक टन तो दो से 3 दिन में 2 दिन में इंडिया में खपत है। ठीक है जी। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 200 दिन 300 दिन का प्याज तो स्टॉक के लिए हो जाता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ से कुछ नहीं होना, घबराना है नहीं। बाज़ार में माहौल बनाओ चारों तरफ कि 15 जून से प्याज 20 रुपए किलो आपकी मंडियों में बिके। दोस्तों यदि आपके पास कोई सुझाव हो ना तो योगेश भाई के वीडियो में तो कमेंट करना है, इनको कॉल करना। सुझाव वो सुझाव नहीं कि हमारे यहाँ पानी कम है, फसल कम है, प्याज छोटा है, उन बातों को छोड़ दो। मेन जो बात है कि यदि आपके पास कोई सुझाव हो ना भी इसको ऐसे करके ये बोल लो तब सुधार हो सकता है, वो बात करो। बिल्कुल ये ना करना कि प्याज कम है, हमारे गांव में तो प्याज खत्म है, एक महीने प्याज फसल कोई कम नहीं है, एक दाना भी नहीं बचा। सोचना कि भाई आपके इलाके में 100 किलोमीटर में प्याज पैदा होता है, प्याज हजारों किलोमीटर में पैदा होता है। यदि किसी भी व्यापारी के पास, किसान के पास कोई समाचार हो, कोई सुझाव हो जिससे किसान बच सकें तो कमेंट करके या कॉल करके जरूर बताना जी। बिल्कुल। और देखो सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, 15 जून के बाद में एक्सपोर्ट की हर जगह की डिमांडें अच्छी रही। अभी जो महीने 2 महीने का खतरा है, बिहार में फसल, बंगाल में फसल, राजस्थान में फसल, ठीक है जी, यूपी में लोकल फसल, पंजाब में फसल, तो प्याज ही प्याज है। 15 जून के बाद में माहौल बनेगा जिससे अच्छे अच्छे जो प्याज है किसान कम बेचे, ज़्यादा अपने स्टोर में रखे, जिसके पास रखने की जगह। तो जिसके पास रखने की जगह नहीं है, बाहर धूप में प्याज गुना रखे, इससे अच्छा वो बेच दे। और इन रेटों में कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। इसमें मैं तो सब इन्वेस्टमेंटरों से भी यही कहता हूँ, आज वो सेंसेक्स बाजार आ गया है कि इससे नीचे ना तो नहीं है डूबेगी ना कुछ भी होगा। ठीक है जी। 10-12 रुपए में अगर स्टॉक होता है तो हर आदमी को 10-20 गाड़ी का रखना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि आपको नुकसान भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, तो नुकसान भी नहीं होगा इस भाव में। ठीक है जी। आप ही मानिए चलो 3 साल के बाद में मंदा है प्याज में, और कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फसल ज़्यादा है, फसल रुकने के ऊपर डिपेंड करती, क्या रुकती क्या नहीं रुकती। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया।